स्टूडेंट्स, अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम नए टॉपिक के साथ मींस रेट मेजर्स मींस हम अभी तक जो आपने देखा था हम कभी dy बाई dx सॉल्व कर रहे थे। अभी यहाँ पर dy बाई dt या dx बाई dt या कोई भी एक पैरामीटर है उसको विद रिस्पेक्ट टू t, यानी इसलिए रेट मेजर इसको नाम दिया है। तो मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला आप देख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, यहाँ पर शेप भी मेंशन है। स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। ओके, तो SEC यहाँ पर आगे तो लिख देते हैं ना। फिर उसके बाद मैं पहले यही लाइन पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या है। अब यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, तो हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला इसे दिया नहीं है, हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओके। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस ऑफ द बैलून इज 6 सेंटीमीटर। तो उसका कहने का क्या मतलब है, आपको दोनों फॉर्मूले, किसका, स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला और स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करने से पहले हम पहले एज्यूम करेंगे, क्या है, एज्यूम करेंगे लेट सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ द स्फेरिकल बैलून। ठीक है, स्फेरिकल बैलून बी, सरफेस एरिया को हम ए बोल सकते हैं, वॉल्यूम को V एंड रेडियस को R रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने एज्यूम कर लिया ना। अब आपको मालूम है क्या क्या गिवन है, आप यहां देखिए, यहां पर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, तो आपको डायरेक्टली एरिया, तो यहां पर आप लिख सकते हैं dA बाई dt गिवन है, क्या है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये चीज क्लियर हुआ। अब ये भी ध्यान रखना, अपने एरिया का फॉर्मूला भी आपको मालूम होता है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू किसका है, स्फेरिकल, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और रेडियस हमने एज्यूम किया है आर। सो dA बाई dt दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया हुआ है, व्हाट रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बैलून, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, dV बाई dt वॉल्यूम करना है, एट व्हाट रेट, बट किस पोजीशन पे, Whence the radius of the balloon is 6 centimeter. It means R की वैल्यू जब हम ये सॉल्व करेंगे, so at R is equal to 6 सेंटीमीटर भी हमें गिवन है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें फर्स्ट इन दोनों को मैनिपुलेट करना ही करना है। ठीक है, इन दोनों को हमें फॉर्मूले को मैनिपुलेट करना है। सो जो गिवन है वही आपको विद रिस्पेक्ट टू टी करना है दोनों उसमें। सो सबसे पहले फॉर्मूला, सिंस एरिया इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर फॉर बैलून, स्फेरिकल बैलून हमने मान ही लिया है, सो फॉर स्फीयरिकल बैलून ना, आप लिख सकते हैं फॉर स्फीयर। सो नाउ dA बाई dt, अब जब आप dA बाई dt करेंगे तो ये एक तरह से पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। यहाँ जैसे आप पैरामेट्रिक फंक्शन क्या देखते थे, y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आप क्या करते थे, dy बाई d थीटा निकालते थे। सेम वे यहां पर भी आप dA बाई dt निकालेंगे, लेकिन एक चीज यहां पर आपको देखना है कि A और R दोनों ही क्या है, वेरिएबल है। सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई इंटू 2R इंटू dr बाई dt आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंटू dr बाई dt आएगा। जब ये dr बाई dt यहां पर लिखा है तो और जो चीजें आपको यहां पर मालूम है, कौन कौन सी मालूम है, ये मालूम है, आप इसकी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं 2। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या है, 4 पाई इंटू 2R dr बाई dt, और तो कुछ R मालूम नहीं है, ये R हम लास्ट में पुट अप करेंगे, ये अपना सॉल्यूशन हो गया। और इसको आप थोड़ा ये सिंप्लीफाई में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, R dr बाई dt इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई हम लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमें वॉल्यूम का यूज करना है। नाउ सिंस वॉल्यूम इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब, सो निकालना क्या है, dV बाई dt निकालना है। सो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यहां पर भी डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये लिख लीजिएगा आप, डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू टी, करेक्ट। तो यहां पर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² dr बाई dt लिखा है। सो क्योंकि यहां पर dr बाई dt और r दोनों अपीयर हो रहे हैं तो हम उसका यूज कर लेंगे इधर। dv बाई dt तो हमें निकालना ही है, 4/3 पाई लिखा इंटू r dr बाई dt। देखो ये मैंने थोड़ा कंबाइंड में लिख लिया है और इस r² को सेपरेट करके, क्योंकि r dr बाई dt की वैल्यू हमें मालूम है, क्या है 1/4 पाई, क्लियर। बट इसके अलावा हमें r भी मालूम है, तो पहले हम ये dy बाई dt लिख लेते हैं, फिर इसके आगे जो हमें सॉल्व करना है। सो एट r इज इक्वल टू 3 एंड फ्रॉम फर्स्ट, तो यहां पर थोड़ा मैं इधर इसका सॉल्यूशन लेके चलता हूं। सो dy बाई dt एट, यहां पर आप लिख सकते हैं एट r इज इक्वल टू 6 विल बी गिवन बाय क्या है 4/3 पाई इंटू 6 इंटू r dr बाई dt का फॉर्मूला क्या है, मीन्स वैल्यू कितनी है 1/4 पाई है। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा आंसर क्या आ रहा है 6/3 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट द जो हमें फाइंड आउट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर एट 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैलून is increasing at r is equal to 6। क्लियर हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें मैन्युपुलेट करना है, जो भी हमें गिवन दिया है उसका हमें यूज करना है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्या है हमारा आंसर 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, यहां पर इसका आंसर भी यही था, तो लकीली आया, ऐसा नहीं कि यही आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, कोई मिस्टेक है तो हम रीचेक कर सकते हैं। 4/3 पाई r क्यूब है, 4/3 पाई 3r² dr बाई dt आता है, तो r को हमने सेपरेट किया, r dr बाई dt आता है। ये r dr बाई dt हमने कहां से सॉल्व किया, यहाँ पर एरिया हमारा 4 पाई r² था, सो dr बाई dt इज इक्वल टू 4 पाई 2r। तो ये r dr बाई dt करने के लिए हमें क्या किया, इस dr बाई dt की वैल्यू को जो पुट किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4 पाई आ जाता है, तो हमारा आंसर ये करेक्ट है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन में एक और हमें देखिए शेप जो यहां पर आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। एक वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन, तो इन्वर्टेड हॉलो कोन कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, क्लियर हुआ। और अगर कोन बनेगा तो क्या होगा, हम इसमें हाइट और रेडियस भी कर सकते हैं। सो हम इसमें नेमिंग कर सकते हैं OAB। सो जो यहां पर OA विल बी रेडियस, ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, और ये OB विल बी इट्स डेप्थ, तो हम नहीं बना रहे। इफ वाटर इज poured फ्रॉम दिस ओपन एंड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन हुज सेमी वर्टिकल एंगल, तो सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा हो गया, ये जो आप देख रहे हैं बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पर सेंटर, तो ये एक सेमी वर्टिकल एंगल हो जाता है 30। क्लियर हुआ। सो दैट इट्स डेप्थ मेजर्ड अलोंग द एक्सिस, तो ये एक्सिस होगा इसकी, इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी यहां पर जो लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो ये अगर OB जो है, अगर आप इसको डेप्थ मानते हो तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं लेट डेप्थ बी x सेंटीमीटर, या डेप्थ भी x सेंटीमीटर यूज किया, तो हमें ये जो गिवन वैल्यू है क्या लिख सकते हैं dx बाई dt हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमने फिगर भी बनाया, क्लियर हुआ। और उसके अलावा हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। सो x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर जब होगी तो हमें क्या निकालना है, dv बाई dt निकालना है। ये चीज क्लियर हुई। अब हमें
dv बाई dt निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम ऑफ कोन हम लिखते हैं, सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा हूं। अब यहां पर ये जो एच है वो क्या हो गया, डेप्थ हो गई, इसको हम डेप्थ, तो इसको मैं इरेज करके एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। और आर क्या है हमारे पास, रेडियस ओ ए हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हमने ये वॉल्यूम एज्यूम किया और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो राइट साइड में, ये लेफ्ट हो गया राइट साइड, इसको तो हमें dv बाई dt निकालना ही है, बट अभी मैंने किया नहीं डिफरेंशिएट। क्यों, मैं एक चीज बता रहा हूं कि यहां पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल में या तो r ही होना चाहिए या x होना चाहिए, बट r हमें रखना कंपलसरी है, क्योंकि हमें यहां पर कब निकालना है, नॉट r कंपलसरी नहीं है, हमें क्या निकालना है, x को कंपलसरी है, क्योंकि यहां पर दिया हुआ व्हेन द डेप्थ इज इंक्रीज, व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, उस केस पे हमें dv बाई dt निकालना है। तो r की वैल्यू हमें यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी, ठीक है। उस r की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां पर एक हल्का सा मैं tan थीटा निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, ये अगर हम x सपोज करते हैं और ये हमारा OA हो गया, यानी रेडियस हो गया, सो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा, सो r बाई एक्स हम लिख सकते हैं इसको। r बाई एक्स में tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, सो r बाई एक्स हो गया। सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई √3, तो आपको ये याद रखना है, r इज इक्वल टू x बाई √3। सो यहां पर आप r की वैल्यू x बाई √3 पुट अप कर सकते हैं। सो d बाई dt, तो अगर मैं इसको आगे लिखता हूं 1/3 पाई r की वैल्यू x बाई √3 होल स्क्वायर इंटू x, ये लिख सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद हम यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो वॉल्यूम हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और इसके आगे भी लिख सकते हैं पाई एक्स क्यूब बाई 9 हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया। अब क्या निकालना है, dv बाई dt, dv बाई dt। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वॉल्यूम में लिख सकते हैं v इज इक्वल टू पाई एक्स क्यूब बाई 9, सो dv बाई dt विल बी इक्वल टू पाई बाई 9 इंटू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt होगा। नाउ dv बाई dt एट t इज इक्वल टू, नॉट t, x इज इक्वल टू, सॉरी, है ना, x इज इक्वल टू क्या पूछा उसने, 2 सेंटीमीटर पूछा है, तो सेंटीमीटर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखा था, यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो इस पे हम 2 सेंटीमीटर पुटअप करेंगे, तो ये 9 एज इट इज रहेगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू dx बाई dt, बच्चों गिवन है ये 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या आएगा, पाई इंटू 3 इंटू 4 बाई 9 आ गया यहाँ पर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा dv बाई dt एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेवल आ जाएगा। क्लियर हुआ? सो हमें यही फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था, यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, dv बाई dt एट डेप्थ, डेप्थ ये वाली हो गई। तो हमने इसमें इस सेमी वर्टिकल एंगल का यूज किया है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा। सो अभी हम नेक्स्ट और भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। सो हम अभी 2 क्वेश्चन इस रेट मेजर के अंडर में कर चुके हैं, अब 3rd एंड 4th क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस इलिप्स एट विच the y coordinate is decreasing and the x coordinate is increasing at the same rate। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम जो भी हमारे पास गिवन है वो यूज कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स यहां पर दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम लिख सकते हैं जो कि है यहां पर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है। क्लियर हुआ? अब जो आप यहां देख सकते हैं कि अगर इसको
इक्वेशन ऑफ इलिप्स को विद रिस्पेक्ट टू टी अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पर क्यों डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों ही इंक्रीज एट द सेम रेट। तो पहले अगर मैं इस पर्टिकुलर लास्ट लाइन का मीनिंग यहां पर लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, देखिए y कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग, तो हम क्या लिखेंगे dy बाई dt, y कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो क्या लिखेंगे हम माइनस लिखेंगे, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का जो रेट है सेम है, ठीक है। सो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये आपको एक सेकेंड इक्वेशन मान सकते हैं और ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। तो ये दोनों गिवन है हमारे पास। अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी लिख सकते हैं। सो क्या लिखेंगे हम, 9x² dx बाई डी टी लिखेंगे प्लस 16y² है तो थोड़ा मैंने यहां पर गलत किया है। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है, वो बेटर रहेगा। d बाई डी टी ऑफ 9x² प्लस d बाई डी टी ऑफ 16y² एंड d बाई डी टी ऑफ 400। सो राइट साइड वाला तो जीरो हो जाएगा, इसका तो कोई वो नहीं है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18x dx बाई dt हो जाएगा, फिर प्लस 32y dy बाई dt हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 18x dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस 32y dy बाई dt। और अगर हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो सेम टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। सो 2 9 जा हो जाएगा और 2 16 जा, सो यहाँ पर 9 और 16 भी लिख सकते हैं। सो फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैं इधर स्पेस का यूज कर लेता हूँ। सो हमारे पास अब गिवन टर्म्स बाकी हैं, 9x dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 16y dy बाई डी टी। बट यूजिंग फर्स्ट नो यूजिंग सेकेंड, देखिए सेकेंड में क्या है, dy बाई dt किसके इक्वल है, माइनस dx बाई dt के, या dx बाई dt किसके इक्वल है, माइनस dy बाई dt के। तो हम यहाँ पर dx बाई dt की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 9x इज इक्वल टू माइनस dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस 16y dy बाई dt। और तो कुछ में दिया नहीं हुआ, क्लियर हुआ। तो यहां पर जैसे ही हम dy बाई dt दोनों साइड में आए तो हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग इज 9x इज इक्वल टू 16y, और एज हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 16 बाई 9y। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू हम किस में पुटअप कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ x। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सो देयरफॉर 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 400। इट इंप्लाइज दैट 9x की वैल्यू क्या है, 16 बाई 9y होल स्क्वायर हो जाएगी प्लस 16y² इज इक्वल टू 400 लिख सकते हैं, यूजिंग थर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है हम थोड़ा साइड में इधर सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए ये लेंथी किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमें पॉइंट्स निकालने, तो पॉइंट अभी हमारा एक भी पॉइंट नहीं आया है। सो हम क्या करेंगे, इसको अभी सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन हम इधर लिख सकते हैं, 9 इंटू 16 इंटू 16 बाई 9 इंटू 9 y² लिख लेंगे प्लस 16y² लिखेंगे और 400, ये हम लिख सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाता है और 16y², ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 16 इंटू 16 एंड y² करके आ रहा है। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसमें 16y² कॉमन लेता हूँ। तो कैलकुलेशन के काफी डिफरेंट वेज हैं। तो यहाँ पर हम 16 बाई 9 प्लस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 400, ठीक है ना। सो 16y² यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 बाई 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 400। और आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो y² की वैल्यू 400 इंटू 9 बाई 25 इंटू 1 बाई 16 हो जाती है। क्लियर हुआ। अब 5 इनको हम थोड़ा सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। सो अब देखने वाली बात है, अगर लोएस्ट फॉर्म करने की बजाय हम इसका अगर डायरेक्टली रूट ले लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट ऑफ, है ना, 400 इंटू 9 बाई 25
इंटू 1/16। सो हम डायरेक्टली इसका हम 20 लिख सकते हैं, इसको 3/5 लिख सकते हैं, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। सो 4 5 तो 20 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर प्लस माइनस 3 हमारी वैल्यू आ जाती है ना, यहाँ पर हम ऐसे करके लिख सकते हैं। सो y की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 3 आई, लेकिन मेरे केवल y की ही वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तभी हमारे पॉइंट्स निकलेंगे। सो हम इसमें अभी x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो नाउ यूजिंग वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, इन कौन सा, इन इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हो आप, इन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है हमारे पास, 9 क्या थी, भूल गए क्या, 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 400। सो हमारे पास y की वैल्यू हम यहाँ पुट अप करेंगे। सो 9x² प्लस 16, देखो मैंने दोनों वैल्यू एक साथ ली है तो कोई हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस 3 भी अगर लिखते हैं तो स्क्वायर लिखने पे उसका साइन चेंज नहीं होगा। सो 9x² प्लस यहाँ पर 16 इंटू 9 हो जाता है, इज इक्वल टू 400 हो गया। अब और आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 9x² इज इक्वल टू 400 माइनस ये 144 हो जाता है, डिवाइडेड बाई, और आगे हम सॉल्व करते हैं। सो 400 में से 144 माइनस किया तो 5 6 256/9 हो जाता है। अब और आगे सॉल्व करेंगे तो 256, हम इसको और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 हुआ तो कितना आया, ओके ठीक है, हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो 256 किसका है हमारा, 14 का हमारा 196 है, 15 का 225, 16 का 256 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 256/9 हो जाती है, दैट यू कैन से दैट प्लस माइनस 16/3 होगी। तो हमें x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 16/3 हो जाती है। सो हमारे पास अभी दोनों पॉइंट निकल गए, क्लियर हुआ, दोनों पॉइंट। पर अभी आपको यहां देखना है कि अगर हम प्लस की वैल्यू पुटअप करते हैं या माइनस की वैल्यू पुटअप करते हैं, दोनों में हमारी एक ही वैल्यू, हमारी यहां पर कोई चेंज नहीं होता। सो हम रिक्वायर्ड पॉइंट्स अब लिख सकते हैं, therefore required points will be, ये दो पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो एक में हमारा क्या वैल्यू है, अगर हम 16/3 लिखते हैं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, कौन सा था यहाँ पर, क्या वैल्यू था, ओ भूल गए क्या, ये वैल्यू क्या निकाला था हमने, एक 16/3 था, क्या पुटअप किया हमने, 3, ओके। तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर अगर माइनस 16/3 लिखे तो यहाँ पर हम -3 लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। ये हमारे दो पॉइंट हो, या प्लस माइनस भी दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, जो कि उसने पूछा है कि फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑन दी इलिप्स, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑन दी इलिप्स। सो एक प्लस माइनस 16/3 और एक प्लस माइनस 3 हो जाता है। सो इस इक्वेशन, इस सॉल्यूशन के बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो सॉल्विंग द थर्ड क्वेश्चन, नाउ इफ यू कुड सी द फोर्थ क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो एंड इंटरेस्टिंग आल्सो। अ मैन ऑफ हाइट 180 cm is moving away from a lamp post at the rate of 1.2 meter per second. If the height of the lamp post is 4.5 meter, find the rate at which his shadow is lengthening and the tip of the shadow is moving. So हम पहले फिगर बना लेते हैं इसका। तो फिगर अगर आप बनाएंगे तो हम लेट लैंप बी ए बी लिख सकते हैं, हम लैंप पोस्ट इज ए बी। तो यहाँ पर लैंप पोस्ट का जो हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4.5 मीटर दिया हुआ है, और ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो जिस मैन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसका हाइट कितना, 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं एक 180 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको नेमिंग करता हूं पी क्यू, सो पी क्यू इज द हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ मैन, बट ये हाइट उसने 180 सेंटीमीटर में दी है, इसको क्या 1.8 मीटर लिखेंगे। और ये लैंप हो गया, ए बी बी लैंप, तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया है ना। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, दिस मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। सो अगर हम ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, सो हम एक यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस अज्यूम
that man be at point Q, ठीक है। once he was moving, then he was at point Q and we can say that BQ is length y, BQ is length y हम एज्यूम कर सकते हैं, क्लियर, y मीटर भी लिख सकते हैं आप। Let us assume that the man be at point Q at some time or some certain time, लिखेंगे तो बेटर रहेगा, at certain time t, okay। so this position was at some time t and we have named BQ is equal to y meter। तो ये जब मूव कर रहा है तो यहां पर dy by dt का रेट, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, इधर ये ज्वाइन हो गया और यहां पर पी क्यू आर लिख देते हैं। सो यहां पर गिवन एक और भी चीज है, dy by dt, इट मींस दिस मैन वाज मूविंग विद सम रेट एंड दैट रेट इज गिवन एज 1.2 meter per second। now once he started moving from this, जब एक टाइम t यहां पर था, so once he started moving from this, so we'll assume that he moved up to some distance x। so हमें फाइंड आउट क्या करना है, dx by dt फाइंड आउट करना है, जो कि लेंथ ऑफ शैडो, तो हम इसको यहां पर dx by dt लिख सकते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ शैडो dx by dt। बट अगर आप इसके बारे में बात करते हैं, द टिप ऑफ द शैडो, तो टिप कौन सी है, r, तो यहां पर दोनों चीज मूव कर रही है, dy by dt also and dx by dt। तो इसके लिए आप मेंशन कर लीजिए, वी हैव टू फाइंड आउट dy by dt प्लस dx by dt बोथ, जो दोनों का आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे, तब हमारा ये आंसर शैडो का, जो टिप ऑफ द शैडो, उसका हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। सो अब हम अगर स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री एज्यूम कर सकते हैं, ये हमारा एक थीटा है, ये 1.8 मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम हमने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है। सो हम अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं हम, ABR, सो आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, AB अपॉन BR लिख सकते हैं, AB अपॉन BR। सो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, AB की वैल्यू क्या है 4.5 है और BR की वैल्यू क्या है x प्लस y। तो ये हम फर्स्ट मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR, अगेन हम tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, क्या है PQ बाई QR है, PQ बाई QR, बट PQ की लेंथ हमारे पास 1.8 है और QR को हम केवल x लिखेंगे, तो ये सेकंड हो गया। अब क्योंकि यहां पर थीटा कॉमन है, देयरफॉर इक्वेटिंग 1 and 2, अगर इक्वेट करेंगे 1 and 2 तो हमारे क्या आएगा 4.5 बाई x प्लस वाई, ठीक है, 4.5 बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.8 बाई x। सो अब आप यहां दे सकते हैं, डेसिमल यहां पर रिमूव कर सकते हैं एंड किसे 5 से 3 से हो जाएगा, 3 15 जा एंड 3 6 जा, और एक और भी हो सकता है 3 2 जा एंड 3 5 जा, करेक्ट, यहां पर ये हो गया। सो जैसे यहां पर कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2y और x इज इक्वल टू 2/3y हो जाएगा। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसको कि हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। किस लिए करेंगे, क्योंकि यहां पर dy by dt ऑलरेडी दिया हुआ है। जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड रिस्पेक्ट टू t, तब हमारे पास dy by dt भी आएगा और dx by dt भी आएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सो अभी इसको इरेज करके हम यहां पर साइड में भी निकाल सकते हैं। सो नाउ x इज इक्वल टू 2/3y, differentiating both sides with respect to t। अब आपको मालूम होना चाहिए क्यों हम with respect to t कर रहे हैं, है ना। सो यहां पर क्या आएगा dx by dt इज इक्वल टू 2/3y, 2/3 सॉरी dy by dt, है ना, dy by dt आएगा। अब हमें यहां गिवन क्या आपको यहां देखना है, हमें dx by dt निकालना है और dy by dt हमें मालूम है।
सो 2/3 इंटू dy by dt कितना गिवन है 1.2, तो यहाँ पर 1.2 लिख सकते हैं। सो 1.2 अगर लिखेंगे तो क्या आएगा 3 0.4, सो यहाँ पर 0.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो अब अगर हम आंसर को और अच्छी तरीके से लिखते हैं, सो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, जो हम फर्स्ट पार्ट हमारा अभी क्लियर हुआ है, देयरफॉर क्या है, शैडो इज लेंथनिंग with a rate of that is dx by dt, जो कि हमारा कितना है 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा सेकंड पार्ट रहता है, तो हमने क्या बताया, सेकंड पार्ट पे टिप है, टिप ये है, तो टिप में तो कौन सा इंक्लूड है, टोटल डिस्टेंस इंक्लूड है ना। सो नाउ फॉर सेकंड पार्ट सॉल्यूशन यू कैन राइट नाउ टिप, that is tip of the shadow that is r will be moving with a rate, और वो किसके इक्वल होगा, बोथ dy by dt प्लस dx by dt दोनों होगा, ठीक है। सो ये हम उसका आंसर ही निकाल रहे हैं, तो dy by dt हमें कितना दिया हुआ है 1.2, और हमने dx by dt कितना निकाला है 0.8, तो हमारा आंसर क्या आता है 2 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा एक आंसर ये हो जाता है और एक आंसर ये हो जाता है। सो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर ये चेंज भी हो सकता है कि वंस इट इज मूविंग टूवर्ड्स द लैम्प, अवे फ्रॉम द लैम्प यहाँ पर क्वेश्चन में, लेकिन टूवर्ड्स लैम्प भी हो सकता है। तो टूवर्ड्स लैम्प पे क्या होगा, ये इस साइड मूव करेगा लैम्प की तरफ, और उस समय जो रेट होगा वो डिक्रीज यानी नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो ये ऐसे करके भी क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। सो हमने रेट मेजर्स में 4 क्वेश्चन किए, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोन का भी था उसमें, है ना, और ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सो we'll be continuing with some few more topics under AOD. So till then you stay tuned for next lecture. Thank you for watching.